साथ में हम 27 लोग ये वादा करते हैं कि नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे बख्शिश चाहिए, जिसे इज्जतें चाहिए, जिसे रिफतें चाहिए, वाह वाह वाह, और जिसे मुस्तफा की नगरी में घर चाहिए, वो अच्छा। मैंने पूछा जमाने से तेरी नजर में कौन अच्छा, तो कहने लगा मेरी नजर में तो डॉक्टर अच्छा, मेरी नजर में तो इंजीनियर अच्छा, मेरी नजर में तो साइंटिस्ट अच्छा, मेरी नजर में तो मास्टर अच्छा, मेरी नजर में तो दुनिया का वो किरदार कर, वो दुनिया का वो बिल्डर अच्छा जो इमारतें बना रहा है, दुनिया का वो मिस्त्री अच्छा जो कारें बना रहा है, दुनिया का वो मैकेनिक अच्छा। अरे सुनो सुनो, अरे आज जमाना, अरे कोई डॉक्टर को तसव्वुर कर रहा है कि वो बेहतर है, कोई तसव्वुर कर रहा है ये बेहतर है, लेकिन मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की आका जमाना तो डॉक्टर को आला कहता है कि ये आला है, आका जमाना तो इसे आला कहता है कि वो आला है। तो सरकार ने फरमाया ए गुलाम सुन ले, अरे आला तो वो होगा जिसे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो पाला हमारा नबी। अरे आका आला हजरत फरमा रहे हैं, आका आला हजरत फरमा रहे हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी। उस आला नबी की बारगाह में चलते हैं। आका बता दो, फलसफा सुलझा दो, आला कौन है? तो कसम खुदा की मुस्तफा फरमा रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज जो है, आज आपके इस इदारे से दो बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। कसम खुदा की, अरे सुनो सुनो, तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, तुमने अपने बच्चे को साइंसदान बनाया। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूँ कि आप अपने बच्चे को साइंसदान न बनाए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाए, आप अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट न बनाए, आप अपने बच्चे को अरे बी फार्मा न कराए, आप अपने बच्चे को बी फार्मा न कराए, आप अपने बच्चे को नर्सिंग न कराए। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूँ। मैंने कहा प्यारे डॉक्टर बन जा तो बन जा, मैंने कहा प्यारे इंजीनियर बन जा तो बन जा, मैंने कहा प्यारे मास्टर बन जा तो बन जा, लेकिन सही तरीके से इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या बताऊं, क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ था, जिसके बारे में रब ने फरमाया था, चैलेंज दे के फरमाया था, व इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अरे जो कह रहे थे, अरब वाले कह रहे थे, अरे ये जो कलाम जो मुस्तफ़ा सुनाते हैं, ये जो कलाम जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुनाते हैं, ये तो इनका कलाम है, ये तो इनका कलाम है, ये इनकी गुफ्तगू है। लेकिन मेरे रब ने कुरान में अपने महबूब की सदाकत को बयान किया और कहा, ए महबूब, अगर ये कहते हैं ना कि ये तुम्हारा कलाम है, ये कलाम मेरा नहीं है, तो ए महबूब इनसे कह दो, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कोई डाउट है, जो कोई शक है, कोई शुबहात है जो हमने अपने बंदों पर नाजिल फरमाया, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो कसम खुदा की मेरा रब फरमा रहा है उसके मिस्ल एक सूरत ले आओ। और क्या कह रहा है, तन्हा मत लाना, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तन्हा मत लाना, वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अपने तमाम मददगारों को बुला लो, अपने तमाम मददगारों को बुला लो, अपने दोस्तों को बुला लो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, अपने अहबाब को बुला लो। अल्लाह के अलावा अगर तुम कसम खुदा की अगर बुलाना चाहते हो तो बुला लो, अगर लेकिन सुनो सुनो, ज़माना गवाही देगा, अरे उस तब तक बल्कि कयामत तक कोई भी शख्स कुरान
की एक सूरत तो क्या एक आयत भी ना ला सका। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। उस दौर में बलागत बड़ी उरूज पर थी, उस दौर में फसाहत के डंके बज रहे थे। कसम खुदा की बड़े फुसहा, बड़े बुलगा, बड़े खुतबा, बड़े बड़े नुकबा कुरान करीम की फसाहत और बलागत को देखकर दंग रह गए। और हर किसी ने कहा था जहां तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ ना, कि वो कुरान इसलिए नाजिल हुआ था कि तुम उन्हें तीजे में पढ़ना, 10वें में पढ़ना। क्या कुरान का मकसद ये था कि कुरान खानी करवाना, अपने आप पढ़ना न पढ़ना, मदरसे के बच्चों को बुलाना, इन्हें डांट देना और उसके बाद एक ताक में रख देना? क्या कुरान का मकसद ये था कि सिर्फ कुरान खानी करने के लिए कुरान उतरा? नहीं नहीं, जमाना जानता है जब तक कुरान ना था जमाने ने तरक्की ना की थी, जमाने ने तरक्की ना की थी। जब जब कुरान आया, जब कुरान आया तो लोगों ने चांद पे जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तुम तो कुरान खानी करने में लगे रहे, तुम तो कुछ तीजे 10वें 40 में और बरसी छमाई तिमाही में लगे रहे। लेकिन कसम खुदा के ईसाइयों ने देखा ये कुरान है, नबी पर नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम है, ऐसा कलाम है कि इसमें कोई शक भी नहीं है, कोई शुबा भी नहीं है। अब जमाना चांद पर जाने की रिसर्च करने लगा, कहने लगा अब हम देखते हैं रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है। तो कसम खुदा की उसे कोई और आयत न पड़ी बल्कि यही आयत मिली, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े हिस्से में ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अरे लोगों ने कहा, साइंसदानों ने कहा था, अरे सुनो सुनो, नबी ने सफर जो है आसमानों की तरफ बैतुल मुक़द्दस से किया था। अगर चांद पे जाने का रास्ता कहीं और ना मिलेगा, बैतुल मुक़द्दस से मिलेगा। बैतुल मुक़द्दस से मिलेगा, और मिला भी यही। चांद पे गए, चांद पे गए, कोई कहता है चांद बड़ा खूबसूरत है, कोई कहता है सूरज बड़ा खूबसूरत है। किसी ने कहा भाई सुनो सुनो, चांद की रोशनी उसकी जाती रोशनी नहीं है, वो लुमिनस नहीं है बल्कि वो अनलुमिनस है। चांद की वो रोशनी, चांद जो रोशनी तैयार करता है, चांद जो रोशनी हासिल करता है वो किससे करता है? सूरज से हासिल करता है। और सूरज की जो रोशनी होती है वो उसकी जाती रोशनी होती है, वो उसकी खुद की रोशनी होती है। अब लोगों ने देखा, जो चांद के ऊपर गए थे उन्होंने देखा कि जमीन कैसी है, हम जो जमीन पर रह रहे हैं ये कैसी है। और किसी ने कहा अरे जमीन के खंडरात नजर आ रहे थे, किसी ने कहा ये नजर आ रहा था। किसी दीवाने ने पूछा ये बता दे, अरे तुझे नजर आया तो क्या नजर आया चांद पर से? तो उसने कहा था, अरे किसी और ने न कहा था, सुनीता विलियम्स ने कहा था, ये कहा था मैं जब चांद पर गई तो जब मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मैंने जमीन पर किसी मोहल्ले को न देखा था, मैंने जमीन पर किसी गांव को न देखा था, मैंने जमीन के अंदर किसी बस्ती को न देखा था, मैंने जमीन पर किसी के जलवों को न देखा था। तो पूछा ये बता जलवा देखा तो किसका देखा था? पुकार उठी, जलवा उसका देखा था जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमान पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा चांद पर उसको जलवा देख, चांद पर जब उसे जलवा दिखाई दिया तो किसी और का जलवा नहीं दिखाई दिया, आमिना के लाल का जलवा दिखाई दिया। खाना काबा को उसने देखा, इमारतें तो और भी थी ना, बुर्ज खलीफा था न देखा, बुर्ज खलीफा था न देखा,
मीनार था ना देखा, लाल किला था ना देखा, देखा तो क्या देखा, उसका जलवा देखा जिसका जलवा कायनात में, जिसका जलवा कायनात में है। सूरज की तमाज़त में देखोगे तो उसी नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, चांद की रोशनी में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, अरे शजरो हजर में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, जमीन को देखोगे, जमीन में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, आसमानों में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, आदम में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, हजरत शीश में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, हजरत याकूब में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा, हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल में देखोगे नबी के नूर का जलवा नजर आएगा। कायनात में जिधर जिधर देखो नबी के नूर का जलवा नजर आएगा। एक ऐसा जलवा जिसके बारे में शायर ने कहा, हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदाए पाक मुझे वो ज़मीन अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। कुरान आया, इनकलाब लेकर आया। मैंने कहा था ना शुरू में, भाई जाना हो चले जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, लेकिन आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अरे सुनो, दीवाने तो ऐसे होते हैं जो नबी का जिक्र आए तड़प जाते हैं, वो भी मेराज की रात, और तुम्हारी किस्मत की मेराज हो जाए, ऐसी घड़ी को छोड़कर जा रहे हो। इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस बात के बदले में कोई बात ना होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना। इस घड़ी को छोड़ के जा रहे हो दीवानों। और कसम खुदा की, जो आशिक होता है ना वो तो तड़प जाता है। अब आशिक का मामला भी ये है, हर अब तो हमारे स्टेजों से बड़े बड़े नारे तो लगाए जाते हैं, हर किसी को आशिक रसूल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मैंने कहा, किसी से पूछा भाई आशिक किसे कहते हैं, आशिक हो? कहा हम बड़े बहुत बड़े आशिक हैं। मैंने कहा नाम आशिक है भाई, आशिक भाई तो नाम नहीं है आपका? बोले नहीं आशिक नाम नहीं है, हम तो नबी के आशिक हैं। मैंने कहा इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या है? इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या? कैसा साहब, इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या है? आज समझ लो, मोहब्बत वो है कि अगर तुम्हें किसी से हो जाए तो अपना भी ख्याल रहे, उसका भी ख्याल रहे। अब देखें मोहब्बत क्या है। मोहब्बत वो है कि अगर जिससे मोहब्बत हो जाए उसका भी ख्याल रहे और अपना भी ख्याल रहे। लेकिन इश्क वो है जिससे हो जाए उसका ख्याल रहे, अपना ख्याल ना रहे। अपना ख्याल, जब तो मूसा ने कहा था ना, रब्बी अरिनी, ए मौला मुझे अपना आपा दिखा दे। ए मौला मुझे अपना जलवा दिखा दे। तो कहा, क्या कहा था अल्लाह ने? लन तरानी, ए मूसा नहीं देख सकते। कहा उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ तो देख। उन्जुर इलल जबली फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, कि अगर तू मकाम हो, अगर तू अपने जगह पर ठहरा रहेगा फसौफ तरानी, तो मुझे देख लेगा। इधर मूसा ने देखा था, इधर मूसा ने देखा कोह की तरफ, कोहे तूर की तरफ देखा, जलकर कोहे तूर क्या हो गया? सुरमा बन गया। मेरे प्यारों, अरे वो मूसा थे, रब ने फरमाया ए मूसा तड़प मेरे जलवों की है, तड़प मेरे जलवों की है। देख कोहे तूर को रहा है, अगर मेरे जलवों की तड़प होती तो कोहे तूर को न देखता, मेरे जलवों को देख लेता। तो वो इश्क होता है, वो इश्क होता है। और इश्क क्या है मेरे प्यारों? मेराज है क्या? मेराज वो है, मेराज वो है जिसे अपने महबूब से मुलाकात का शरफ हासिल हो जाए। ये अफरा तफरी का माहौल क्या हो रहा है भाई? तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं ना बात को?
तो सुनो भाई, कैसे सुनते हो? ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से, ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से, मेरा ईमान है आका तशरीफ लाएंगे मदीने से, अकीदत व मोहब्बत का यहाँ पर तज़किरा होगा, महक जाएगी ये महफिल आका के परेशानी तो यही है ना कि हमें अपनी महफिलों में बैठने का अदब तक याद नहीं। हम अगर कोई मंत्री जी आ जाए तो खड़े रहेंगे, हुजूर एक वो थाने में सिफारिश करवा दो, उसके लिए हाथ जोड़े और उसके पीछे पीछे चलता है कि ये तो यहाँ से मुझे थाने से बचा देंगे, लेकिन वो नबी जो जहन्नम से बचा देंगे उनकी महफिल में तू हंसता है। मेरे नबी फरमाते हैं साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की जमात है, हुजूर गुजर रहे हैं, साहबा मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लोगे ना तो कभी मुस्कुराओगे नहीं, अगर जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो कभी मुस्कुराओगे नहीं। रावी बयान करते हैं सारे सहाबा ने अपने चेहरों पर क्या चादर डाल ली, रोने लगे, आहो बुका करने लगे, नबी गुजर गए, कहने लगे सहाबा रावी बयान करते हैं कि जिंदगी में कभी हंसे, जिंदगी में कभी हंसे नहीं। आज हम मुबारक रातें हमारे दरमियान तो आती हैं, लेकिन हम अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र तो करते हैं। अरे सुनो सुनो, आज तुम अपने बच्चे को जो है खाना खाने का सलीका तो सिखाते हो, तुम अपने बच्चे को जो है अरे बैठने उठने का सलीका तो सिखाते हो, अरे तुम अपने बच्चे को सलाम करने का सलीका सिखाते हो, तुम अपने बच्चे को अरे सुनो सुनो हर चीज तो सिखाते हो, लेकिन नबी की महफिल में कैसे बैठा जाए ये क्यों नहीं सिखाते हो? अरे काश अगर तुमने अपने बच्चों को ये तालीम दी होती, ए मेरे बच्चों नबी की बज़ में अदब के साथ बैठा जाता है, दो जानू होकर बैठा जाता है, नजरें झुकाकर बैठा जाता है, बावुजू होकर झुकर बैठा जाता है। अगर ये तालीम दी होती तो ये तुम्हारे बच्चे अरे वो बस्तियां अरे ऐसी जगहों को आबाद ना करते जहां से हंसकर उठा जाता, बल्कि ऐसी जगहों को आबाद करते जहां पर अल्लाह के खौफ से रोकर उठा जाता। लेकिन मेरे प्यारो, तुमने बहुत कुछ सिखा लिया इन्हें, लेकिन कुरान की तालीम न दी ना, तुमने तो इन्हें हाफिज़ कारी पर ठेका छोड़ दिया, मुफ्ती साहब पर ठेका छोड़ दिया कि अगर कुरान पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। हम क्यों होता, हम तो दे रहा है ना तनख्वाह। तुमने तो आज कुरान की तालीम को बड़ा सस्ता समझ लिया ना। और सुनो, मैं बात बड़ी कड़वी कह के जा रहा हूं, लेकिन सच है, ये उलमा बैठे हुए हैं, आज कोई मालदार अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना गवारा नहीं कर रहा है। कोई भी बाप जो अमीर है अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बना रहा है। पूछा क्यों नहीं बना रहा? कहा ये बताओ इसमें रखा क्या है? ये कहता है इसमें रखा क्या है? 10,000 की तनख्वाह, बस बहुत से बहुत 15,000 की तनख्वाह, ये बता दो इसमें मेरा बच्चा कैसे रह लेगा, कैसे जिंदगी गुजार लेगा, कैसे शादी कर लेगा, कैसे अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेगा। मैंने कहा प्यारे, जिसे तू कहता है कि बड़ी मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बन जाएगा, किसी दूसरी फील्ड में जाएगा, सक्सेस उसके कदम चूमेगा, सक्सेस कामयाबी उसके कदम चूमेगी। मैंने कहा प्यारे, तू 1 लाख कमा ले या 2 लाख महीने के कमा ले, 5 लाख या रोज के कमा ले, अगर ऐसी कमाई जो हराम की हो वो बेहतर ना है, बल्कि 10 रुपए की कमाई हो हलाल की हो वो तेरे पास 10 लाख से बेहतर है। यही वजह है ना कि दीन आज गरीबों में है। अरे वो असहाब सुफ्फा जो नबी के स्टूडेंट थे ना, जिनके पास चादर ना थी, अगर एक चादर थी, किसी के पास 2 चादरें थी, अगर पैर ढक लेते थे तो सर खुला रह जाता था, सर ढक लेते थे तो पैर खुले रह जाते थे। लेकिन कसम खुदा के पीछे ना हटे, बात यहाँ तक ना थी, बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी, कोई एक दिन किसी को खाना मिलता था तो 3 दिन तक भूखा रहता था। क्या ये पैगाम कि कुरान की तालीम को
तुम लोगों ने बड़ा सस्ता समझ लिया। 200-300 रुपए देकर इमाम साहब को कहते हो हमारे घर पर बच्चों को पढ़ाने आओ। काश तूने कुरान को सबसे अच्छा, सबसे अरफा समझा होता तो तू अपने बच्चे को जो तालीम देता है और उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है, अरे उसे रिक्शे तक छोड़ने जाता है, उसे हाई भी करता है, उसे बाय भी करता है, उसे बाद में भेजता और अपने बच्चे को हाथ पकड़कर उसकी उंगली पकड़कर दरूद पाक पढ़कर बावुज़ू होकर इमाम साहब के पास आता, मुफ्ती साहब के पास आता, कारी फरमान साहब के पास आता, कहता ए मेरे कारी साहब, ए मेरे मुफ्ती साहब, ए मेरे इमाम साहब, मुझे तो उसी तालीम दे दो, मेरे बच्चे को ऐसी तालीम दे दो जिसमें दुनिया में भी कामयाबी है, जिस तालीम में आखिरत में भी कामयाबी है, जिस तालीम में माँ बाप का इल्म है, जिस तालीम में अरे जिसकी तालीम में माँ बाप की इज्जतें भी हैं, जिसकी तालीम में जो है अरे पड़ोसियों के हुकूक भी हैं, जिसकी तालीम में जो है रिश्तेदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हुकूक भी है, उनके फंडामेंटल राइट्स है, रिश्तेदारों से मोहब्बत का पैगाम है। अगर तू ऐसी तालीम उनको देता तो तेरा बच्चा आज तुझे बात को गवारा न करता बल्कि तेरी बात सरे खम तस्लीम करता और कहता ए मेरे बाबा जान, जो आपने कहा है वो भी कबूल है, जो नबी ने कहा है वो भी कबूल है। लेकिन मेरे प्यारे कुरान की तालीम तो न दी ना। आज माए वो इस्लाम की शहजादियां जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि बेटी रहमत है बाप के लिए, बेटी रहमत है, बहन नेमत है और माँ अपने बच्चों के लिए जन्नत है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो नबी भी है, माए बहनें बैठी हुई है। ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बताओ मुस्तफा के पास क्या ना था? सब कुछ था ना। अबे कायनात को बांटा ही मुस्तफा ने, जिसे जो मिला मुस्तफा के सदके में तो मिला, मुस्तफा के सदके में मिला। सैयदा फातिमा आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे हाथों को देखो छाले पड़ गए। वो फातिमा कि अगर मुसल्ला बिछा देना तो उनके बच्चों को झूला कोई और ना झुलाए बल्कि अल्लाह के फरिश्ते। वो फातिमा अगर चक्की पीसते पीसते ख्याल आ जाए कि रब की बारगाह में सजदा तो कर लूं, इधर मुसल्ला बिछाती हैं, इधर सजदा करती हैं, फरिश्ता जो है उनके चक्की पीसने लगता है। अरे वो फातिमा अगर दुआ कर दे अल्लाह की बारगाह में मौला हसन हुसैन को कपड़े चाहिए तो अल्लाह जिब्रील को भेज देता है दर्जी बनाकर। वो फातिमा अगर दुआ कर देना कि मौला खाना चाहिए तो खाना जन्नत से आ जाए, लेकिन फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा बाबा जान की बारगाह में आ रही है, कह रही है बाबा जान आप तो सबको बांट रहे हैं, लेकिन फातिमा के आप हाथों को देख लीजिए, फातिमा के हाथों में छाले हैं। या रसूल अल्लाह चक्की पीस रही हूँ, या रसूल अल्लाह छाले लगे 350 फीट में जब डोले जो है, अरे 350 फीट जो है, अरे मैं पानी निकालती हूँ रस्सी से, मेरे पे हाथ जो है जख्म हो गया है उन हाथों में। आका मुझे भी कोई कनीजा दे दीजिए, आका मुझे भी कोई खादिमा दे दीजिए। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ए फातिमा क्या तुझे ऐसा चीज न बता दूं जो खादिमा से भी बेहतर है? जो ए फातिमा क्या मैं तुझे ऐसी चीज न बता दूं अरे जो कनीजा से भी बेहतर है? इधर मुस्तफा की आंखों में आंसू है, इधर फातिमा भी रो रही है। कहने लगे मेरे आका ए फातिमा हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लिया कर। अगर ये पढ़ लेगी अरे जितना काम करेगी और इसे जब पढ़कर सोया करेगी सारी थकान खत्म हो जाया करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह
जिंदाबाद सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वो सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के मानने वालों, आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कहाँ से मौलवी लाते हैं, बेशक ये मौलवी कहाँ से लाते हैं कि फातिमा के चक्की जो है फरिश्ते पीछे, चक्की जो है फरिश्ते चलाए, क्या फरिश्तों को यही काम रह गया कि वो फातिमा की चक्की चलाए? मैंने कहा प्यारे ये तो बता दे तू अपने खुतबे पर, ये आज दो हाफिज कुरान, मुफ्ती साहब ने भी शायद लगभग हदीस पढ़ी थी कि जब हाफिज कुरान चलता है ना फरिश्ते पर बिछा लेते हैं। बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते पर बिछा ले। एक हाफिज कुरान जब मदरसा जाए, इल्म दीन हासिल करने जाए तो फरिश्ते पर बिछा ले। मैंने कहा तेरा बेटा जो के बेवुजू, अरे जिसे तो अपनी तहारत का पता नहीं, वो मदरसे जाए तो तू कहता है इल्म दीन सीखने के लिए जाए तो तू कहता है फरिश्ते, अरे पर बिछा ले। तेरे बच्चे के लिए जब फरिश्ते पर जुगा पे बिछा सकते हैं तो वो फातिमा जिसकी तहारत को सलाम, वो फातिमा शरीयत जिसके घर की है, वो फातिमा शरीयत जिसके घर की है, वो फातिमा जिसके घर की मारिफत जिसके घर की है, वो फातिमा जिसकी हकीकत जिसके घर की है, वो फातिमा विलायत जिसके घर की है, वो फातिमा अरे शहादत जिसके घर की है, वो फातिमा इमामत जिसके घर की है। अरे जब वो अरे मुसल्ला है, अरे जब मुसल्ले पर जाए और अपने सजदे अपने सर को रब की बारगाह में झुकाए, तेरा बच्चा मदरसा जाए तो फरिश्ते पर बिछा ले। जब फातिमा सजदा करे तो फरिश्ते चक्की टूटे भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बिनते रसूल, अज़मते बिनते रसूल, मसलके आला हजरत, औलादे आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। अरे वो अब बात हो रही है फातिमा, वाह वाह सुभान। अरे वो फातिमा रब की याद आती थी, कहती थी ए अल्लाह इतनी रात को इतना लंबा कर दे कि फातिमा जी भर के सजदा कर ले। आज फातिमा के गुलाम, वाह वाह वाह, सैयदा फातिमा की कनीजा, अपने आप को दम भरने वाली हो क्या तुम दिन भर सोती हो, रात भर सोती हो, नमाज तुम्हें जोहर का तुम्हें पता नहीं, असर का तुम्हें पता नहीं, मगरिब का तुम्हें पता नहीं, इशा का तुम्हें पता नहीं, फजर का तुम्हें पता नहीं, आखिर वजह क्या है? और तुम मोहब्बत का दावा करती हो और अपने बच्चों को जो है, अगर तुम्हारे बच्चे अगर वो कहीं दावत में जाए टोपी लगा ले तो टोपियां तुम वो जो है माए जो है टोपियां उतरवा लेती हैं और कहती हैं तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे कसम खुदा की अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी होती ना, पहले कुरान सिखाया होता तो कसम खुदा की तेरा बच्चा भी कुतुबुद्दीन तो पैदा ना होता लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गुलाम पैदा हो जाता। अरे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल की उम्र ही तो थी ना। अरे जब मकतब में गए थे ना, उस्ताद ने कहा था ना कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे 14 पारे सुना दिए थे उस्ताद को। और उस्ताद ने हैरत से पूछा था बेटा ये बता दे उम्र तुम्हें तो बड़ा छोटा है, ये तो बता दे 4 साल की उम्र ये हुई है। बिस्मिल्लाह भी पढ़ दी, अलहम्दु भी पढ़ दी, सूरह बकर भी पढ़ दी, सूरह आले इमरान भी पढ़ दी, सूरह निसा भी पढ़ दी। अरे आखिर माजरा क्या है, तेरा उस्ताद कौन है? तो बच्चे ने जवाब दिया था ए मेरे उस्ताद मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। अरे जब वो कुरान पढ़ती थी, जब वो कुरान की तिलावत किया करती थी तो मैं अपनी माँ का कुरान सुना करता था और सुन के मैं हाफिज कुरान बन गया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मेरे प्यारो कुरान की तालीम, आज एक बात और बता दूं, बातें तो बहुत है, बातें तो बहुत है। आज अगर ये बता दो मुफ्ती आजम हिंद का कोई शागिर्द हो तो उसके इल्म का आलम क्या हो? जिसका उस्ताद काबिल तो शागिर्द भी काबिल ही होता है? और तुम्हारे लिए आसान कर दूं बात, मस्जिद बनाता है कारीगर, सड़क बनाता है बोलो बोलो कारीगर,
लेकिन दोनों की कारीगरी में फर्क होता है। बेशक, एक बिछाता है, एक खूबसूरत बनाता है। वाह वाह वाह, बेशक। और अगर नाली वाले के पास या फिर सड़क वाले के पास या नाली वाले के पास कोई लग जाए तो शागिर्द भी ऐसा, लेकिन अगर वही मस्जिद बनाने वाले के पास लग जाए तो कसम खुदा की उसके कारीगरी में निखार पैदा हो जाए। बेशक, पता चला जो काबिल उस्ताद उसका शागिर्द भी काबिल। मुफ्ती आफ्ताब साहब काबिल तो इनका शागिर्द भी काबिल। अगर और ऊपर चलो, इनके उस्ताद काबिल तो मुफ्ती साहब काबिल। उससे ऊपर चलो, इनके दादा उस्ताद काबिल तो इनके उस्ताद काबिल। लेकिन जिसके उस्ताद आला हजरत तो कसम खुदा की शागिर्द मुस्तफा रजा खान, शागिर्द हुज्जतुल इस्लाम। और आगे बढ़ो, अरे जिसके शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा उस्ताद इमाम जाफर सादिक, अरे अगर उनके इल्म का जवाब नहीं, उनके उस्ताद इमाम बाकर, उनके इल्म का जवाब नहीं, उनके उस्ताद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके इल्म का जवाब नहीं। अरे सुनो सुनो, अरे उनके उस्ताद इमाम हुसैन, उनके इल्म का जवाब नहीं। उनके उस्ताद मौलाए कायनात, जिसके बारे में फरमाया मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबूहा, में इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। अब उनके इल्म का जवाब नहीं। पता चला जिसको तालीम अली दे दे तो वो हुसैन होता है, जिसको तालीम हुसैन दे दे वो ज़ैनुल आबिदीन होता है, जिसको तालीम ज़ैनुल आबिदीन दे दे वो इमाम बाकर होता है, जिसको तालीम इमाम बाकर दे दे वो इमाम जाफर सादिक होता है। अरे सुनो सुनो, जब इनके इल्म का जवाब नहीं तो जिसको तालीम खुद खुदा दे दे मुस्तफा के इल्म का वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने मेराजुन नबी, जश्ने मेराजुन नबी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको तालीम मुस्तफा दे दे, इसलिए कि सुनो, तालीम दे अली तो शागिर्द हो हसन हुसैन। अगर तालीम दे अली तो कसम खुदा की शागिर्द हो हसन बसरी। तो मेरे प्यारों, जब इनके इल्म का जवाब नहीं तो बता दो जिसको कुरान सिखाया ही खुदा ने हो। अल्लाहमान रहमान वो है अल्लाहुल कुरान, जिसने अपने नबी को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बताओ, कुरान सिखाया, क्या सिखाया? बोलो 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 तड़प के, क्या सिखाया? कुरान सिखाया। मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती आफ्ताब साहब बैठे हैं, कि हजरत कुरान में है क्या? कुरान में है क्या? मुफ्ती साहब कहेंगे मुझसे मत पूछ, खुद खुदा से पूछ। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे कि अगर मैं दे दूंगा, मैं फतवा दे दूं तो हो सकता है कोई बदअकीद नजर उठाए, लेकिन जब खुदा फतवा दे दे, वाह वाह वाह, जब खुदा बयान कर दे, वजाहत फरमा दे, ए मौला तू बता दे कुरान में क्या है, का वत बयान लिकुल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हर चीज का बयान है। मौला ये तो बता दे बयान कैसा है, कैसा है, कोई मुबहम तो नहीं है, पोशीदा तो नहीं है, तो कहा वह तफसीर लिकुल्ली शै, हर चीज का मुकम्मल तफसीलन बयान इस कुरान में है। तो मैंने पूछा, एक कुरान ये बता दे, क्या तू सिर्फ इसलिए था कि तुझे पढ़कर लोग सिर्फ इसाले सवाब पहुंचाए? तो कुरान ने कहा नहीं नहीं, कुरान ने कहा नहीं नहीं, अरे मुझे ही तो पढ़कर लोग साइंसदान बन गए, मुझे ही तो पढ़कर लोग इंजीनियर बन गए, मुझे ही तो पढ़कर लोग जो है ज्योग्राफी वाले बन गए, अरे
मुझे ही तो पढ़कर लोगों को इल्म रियाजी आ गया, अरे मुझे ही तो पढ़कर लोगों को इल्म मंतिक आ गया, अरे मुझे ही तो पढ़कर लोगों को इल्म कलाम आ गया, अरे मुझे ही तो पढ़कर अरे लोगों को इल्म फलसफा आ गया, मुझे ही तो पढ़कर अरे लोगों को जो है जीने का सलीका आ गया। मैंने कहा कुरान जब तेरे अंदर जो है फलसफे का बयान है, जब तेरे अंदर जो है अरे मंतिक का बयान है, जब तेरे अंदर जो है गैब का दया बयान है, जब तेरे अंदर जो है जाहिर का बयान है, जब तेरे अंदर जो है बातिन का जवाब क्या है बयान है, तो जब तेरे अंदर हर चीज का बयान है तो पता चल गया कुरान में हर चीज का बयान। तो अल्लाह ने कुरान मुस्तफा को सिखाया, गोया मुस्तफा को हर चीज का वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हर चीज का इल्म पूछा, हर चीज का। अब सुनो, उलमा बैठे हुए हैं, तफसीर वो बेहतर होती है सबसे आला दर्जा तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान की तफसीर कुरान से पूछा, कुरान ये बता दे हर अल्लाह ने हर चीज का इल्म दे दिया, तो ये बता कौन सा इल्म दे दिया, तो कहा वअल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ अल्लाह ने मुस्तफा को हर उस चीज का इल्म दे दिया जिसे मुस्तफा नहीं जानते थे। अरे इसीलिए तो सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान इमाम महमूद रजा खान फाजिले रिजवान कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम करो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर चीज का बयान और हर चीज का मुस्तफा को बयान, मुस्तफा हर चीज का इल्म रखते हैं। हाँ? लेकिन मेरे प्यारो, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था कि हाफिज कुरान वो है जिसकी शान ये मुस्तफा ने फरमा दी थी। काम एक जंग में, बहुत जंग यरमुक गालिबन, जिसमें ज्यादातर हाफिज कुरान शहीद हो गए थे, तो मुस्तफा ने फरमाया जो हाफिज कुरान हो उसे ऊपर रखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जो हाफिज कुरान, जिसको कुरान का सबसे ज्यादा इल्म, उसे ऊपर रखो। अरे जिसका मकाम मुस्तफा ने बढ़ाया हो, दुनिया घटाए घट नहीं सकती। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मुस्तफा ने इन हाफिज कुरान की वकालत की, उन्हीं हाफिज कुरान के तुम पीछे पड़े हो। हाफिज जी तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अबे ये बता तू क्या कर रहा था, तेरे बच्चे क्या कर रहे थे? तेरे बच्चे सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहा है तो कह मौलाना आजकल तो ट्रेंड हो गया 10 बजे तक सो, रात भर मोबाइल फ्री नेट चल रहा है। मेरी गाड़ी एक बार मेरे मोहल्ले से गुजरी, देखा 2 बज रहे थे बिलारी में। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोला जियो चला रहा है, जियो चला रहा है, जियो। कसम खुदा की ये जियो बड़ा घातक आया तुम्हारे लिए। जियो नहीं बल्कि तुम्हें इसने क्या मार दिया है, तुम्हारे ईमान को मार दिया है, बेशक बेशक, तुम्हारे यकीन को मार दिया है, तुम्हारे अकीदे को मार दिया है। अगर तू आज कहता ना कि हजरत इंटरनेट पर हर चीज की जानकारी है, मैंने पूछा ये तो बता दे तू रात भर इसे चला रहा है, कितने रकत का सवाब है? भाई विकेट गिर गए। मैंने कहा काश ईशा की नमाज जमात से पढ़कर सोता, फजर की नमाज पढ़ता जमात से, इधर सोता तू सोता, लेकिन फरिश्ते तेरे नामाए अमाल में ने किया। वाह वाह वाह। अरे यही तो बात है ना, कयामत के दिन एक गुनहगार बंदे को ले जाया जाएगा जन्नत में। उसने कहा ये बताओ फरिश्तों, मैंने तो कोई नेकी की ही नहीं, मुझे जन्नत क्यों? आज तुम छोड़ देते हो ना कि छोटी नेकी है क्या करेंगे, आज तुम कह देते हो ना छोटी नेकी है करेंगे क्या, लेकिन तुम्हें बता दूं फरिश्तों ने कहा था हमसे मत पूछ, खुदा से पूछ के तुझे जन्नत क्यों दे दी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक।
तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगा, मौला ये बता दे, मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मैंने तो जिंदगी भर गुनाहों में गुजारी, लेकिन तू मुझे जन्नत क्यों भेज रहा है? क्या मेरे बंदे तू सो रहा था, तूने करवट ली, तेरी जबान से निकला अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तेरी जबान से निकला अल्लाह। कहा है मेरे बंदे, तेरे जबान से अल्लाह निकलना था, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अरे मौला उन लोगों की नेकियों, उन लोगों के सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा देता है जो तौबा कर लेते हैं, इसलिए कि तुम्हारा रब तो बड़ा गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। इज्जतें उसने तुम्हें बख्शी है, रिफतें उसने तुम्हें बख्शी है। अरे सुनो, सल्तनतें तुम्हें उसने बख्शी है, औलाद तुम्हें बख्शी है। अरे सुनो सुनो, जाहो जलाल तुम्हें उसने बख्शा है। तुम्हें चाहिए रब की बारगाह में तौबा करो और सच्चे मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, वाह 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 वाह। लास्ट बात करके जा रहा हूँ, बेशक, बताओ। ये बताओ नबी से सच्ची मोहब्बत कौन करता है? ये बताओ भाई, कौन करता है सच्ची मोहब्बत? आज कितनी शब? 27 शब, 27वीं शब है ना? 27 लोग खड़े हों जो नबी से मोहब्बत करते हैं, सच्ची वाली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पहले 27 हो, 27 पहले 27 हो जाए। 27 बैठो 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 बैठो, बस 27 खड़े रहो, 27 खड़े रहो, 27। और इधर आ जाओ 27 लोग, ऐसे इधर आओ मेरे पास। आप बैठे, मैं बैठा लूंगा। आओ 27 लोग आ जाओ। 27 आओ, 1 2 3 4 इधर आइए मेरे पास, आ गया। 7 8 9 10 11 गिने हजरत, आप 27 लोगों को भेजे आज। खड़े हो जाओ जी, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो, खड़े हो जाओ। कोई रहने दो, नहीं जो मोहब्बत, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सुनो, जिसे चाह दर पे बुला, आए है, वाह 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 वाह। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं। अपना ही दाम। 27 हो गए ना? गिनियो सलमान भाई, गिनो। नहीं 27 मुझे कर लो। 27 चाहिए आज की शब। बेटा तू बैठ जाओ अभी। सलमान भाई इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। 27 गिनो, 27। और ये बताओ 27वीं शब में अगर तुम्हारी बख्शिश हो जाए तो कितनी बढ़िया बात। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। बख्शिश चाहते हो? बख्शिश चाहते हो कि तुम बख्शे जाओ? तो बताओ, बख्शिश के लिए जो कीमती, जन्नत बड़ी कीमती होती है ना, तुम अपना महल बनाते हो तो पूरी कमाई, पूरी जिंदगी कमाई उसमें झोंक देते हो, जब कहीं उसमें सो पाते हो। बेशक बेशक जन्नत तो बड़ी आला चीज है ना। बेशक। जन्नत फ्री में तो ना बैठेगी ना, नहीं बेटे, मुस्तफा के गुलामों को मिलेगी ना। बेशक। बताओ कितने हैं? 27 हो गए ना। आज ये तुम ये बताओ, जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो गुलाम होगा खुद कहेगा, कहेगा कि आज 27वीं शब में, मेराज की शब में, मेराज की रात है, तजल्लियों की बरसात है, मुस्तफा की रहमतों की बरसात है। और इस रहमतों की बरसात में हम 27 लोग ये वादा करते हैं कि नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बताइए, जिसे बख्शिश चाहिए, जिसे बख्शिश चाहिए, जिसे इज्जतें चाहिए, जिसे रिफतें चाहिए, वाह वाह वाह, और जिसे मुस्तफा की नगरी में घर चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बताइए, छोड़नी आज से ही हाथ मिलाइए। वादा करें, पूरी
पूरी रखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरी रखेंगे मुफ्ती साहब से। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वाह वाह। और आइए, कौन कौन है? आले नबी के हाथ पर वादा किया है। किए बेटा बात। और सुनो, एक बात और सुन लो, इसकी माइक की आवाज को थोड़ा बढ़ा दो। एक बात और सुन लो, कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुस्तफा के अलावा कोई है नहीं। मेरा रब फरमाता है कि अल्लाह ने हुस्न के 99 हिस्से किए, 100 हिस्से किए, एक हिस्से के 2 टुकड़े किए और आधा पूरी कायनात को दिया, आधा तन्हा यूसुफ को दिया और 99 हिस्से अपने महबूब को दिए। सुभान कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई हुस्न वाला है तो वो दाढ़ी वाला बिना कलाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। बताओ करोगे? रखेंगे पूरी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान घुमाया अल्लाह। जाए, कैमरा घुमाया जाए गुलामों पर। अरे देखो आका, आज इन्होंने आपकी मोहब्बत में आपकी सुन्नत को सजाने का वादा किया है। आका, इन्होंने आपकी मोहब्बत में सुन्नतों को सजाने का अपने चेहरे पर वादा किया है। आका, आज आप इनकी किस्मत को बदल दीजिए। आका, आज इन पर अपनी नजर करम कर दीजिए। आका, इन्हें आज अपनी नजर के करम कर दीजिए। आका, आपकी नजरें करम होगी, गुलाबों का बेड़ा पार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह और मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा मजमा उठ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बताएं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बताइए रखेंगे या नहीं रखेंगे? और सुने, ये मत सोचना कि सैयद साहब आए थे, मुफ्ती साहब भी सामने थे इसलिए हाथ उठाया, बल्कि ये सोचना, अरे ये तो देख ही रहे हैं, गुम्बद खजरा से मुस्तफा देख रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अबे ये सोचना, मुस्तफा भी देख रहे हैं और कायनात को बचाने वाला, रचाने वाला, सजाने वाला खुदा। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। बताइए गुलाम कौन है? वाह वाह, गुलाम, अबे सुनो, 2 नावों में सफर मत करो, बेशक, या तो इधर आ जा, वाह 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 वाह, या तो इधर आ जा या उधर चला जा। इधर आगा तो गुलामों में होगा, जब गुलामों में शुमार होगा, जन्नत तेरी, हुकूमत तेरी, जाओ जलाल तेरा, मर्तबे तेरे। और जब तेरे किरदारों मर्तबे को दुनिया देखेगी तो कहेगी, जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो आमिना के लाल का आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस वाह, खूब हजरत। क्या कहते हैं माशाअल्लाह। अभी बोल, जब दुआ करवाएंगे ना जब दुआ करवाएंगे तब बोलूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आए क्या कहना, वाह। आले रसूल के मौजूदगी में माशाअल्लाह और मिराज की रात, आए है, मजा आ गया, सुभान अल्लाह। बैठो बैठो बैठो, खामोशी के साथ बैठे रहें, खामोशी के साथ। आखिरी कलमात हैं हुजूर के, समात करने सब लोग। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मेरे प्यारो, अब बैठ जाओ, सुन लो पहले पूरी बात। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, वाह वाह वाह। तकरीर कौन करेगा तुम में से? मैं चुप जाऊं? अब सुनो भाई साहब, एक काम और मत किया करो, किसी को चिढ़ाया मत करो, बेशक, किसी से मत किया करो कि अरे ये कर लो वो कर लो, बल्कि ये किया करो कि भाई प्यार से, मोहब्बत से समझाया करो, इस तरीके से समझाया करो
जैसे हसन और हुसैन ने समझाया। अरे वाह 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 पेश वाह 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 अरे मुस्तफा ने फरमाया ना, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जी बेशक बेशक एक कुरान को, एक अपनी अहले अहले बैत बैत को। क्या बात है क्या बात दोनों को थामे रहोगे जन्नत मिल जाएगी, कभी गुमराह नहीं होगे। बेश मेरे प्यारो हसन और हुसैन ने कैसे समझाया था। एक शख्स वुजू गलत कर रहा था ना, एक वुजू गलत कर रहा था ना, एक शख्स कहा देखो गलत कर रहा, ये नहीं कहा था कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। जब उसने वुजू कर लिया ना तो कहा जनाब भाईजान कह रहा है मेरा वुजू सही है, मैं कह रहा हूँ मेरा वुजू सही है, वाह जरा बता दो तो किसका वुजू सही है। वाह 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 दोनों ने वुजू किया था ना, तो उसने कहा ए शहजादो, दुनिया के भी शहजादो, जन्नत के भी शहजादो, अरे वो है जिसके बारे में, अरे आपसे क्या खता, आपसे जिसके बारे में तो अल्लाह ने फरमाया है ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरादा करता है कि आपकी अहले बैत से नजासत को दूर फरमा दें। बेशक इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, तेरी नस्ल पाक वाह 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 जिंदा बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा शहजादो, अरे खता तो मुझसे हुई है, अरे जब ये कहा था तो कहा तुम्हारा वुजू सही, अरे शहजादे हसन का वुजू सही, शहजादे हुसैन का वुजू सही, अरे खता पर आप नहीं, खता पर तो मैं हूँ। बेशक बेशक वाह वाह अंदाज क्या दिया है इस्लाह करने का। ये मत किया करो कि मेरी पूरी है तेरी कितनी है, जी बात जी सही कह रहा हूँ ना? बेशक बेशक वाह वाह बल्कि ये किया करो, अगर दो, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि दो बाल ही हैं हजरत, इधर की तो आई नहीं है, ये कहते हैं ना। अरे वो सहाबी रसूल का वाकया ना सुना, कहा सुन लेते तो कभी दाढ़ी कटाते ही नहीं, बेशक नालियों में बहाते ही नहीं है। वो पैगाम ना सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे, दो बाल थे दाढ़ी के, हुजूर देख कर मुस्कुराते थे। वाह 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 अरे वो चेहरा, अरे जिसके बारे में आयशा फरमाती है जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे, हदीस मिशकात है, मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे तो दाढ़ों में से नूर निकलता था, सुभान अल्लाह दांतों में से नूर की किरणें निकलती थी ना। मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे, ये सहाबी देखते थे और कहते थे काश हुजूर कहीं मेरी मजाक तो नहीं बना रहे, हुजूर मेरी मजाक तो ना बना रहे। दो बाल उखाड़ के फेंक दिए। अब आए हुजूर की बारगाह में, जब जो चेहरे, जिस चेहरे को देखकर हुजूर मुस्कुराते थे, आज चेहरा फेर लिया, अल्लाहु अकबर आज चेहरा फेर लिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन तक रहा। सहाबी रसूल थे, आशिक थे, कदमों में गिर गए, हुजूर क्या मामला है, ये बेरुखी है हुजूर, अच्छी नहीं है, अगर खुदा रूठ जाए तो आपके दर से मना लूंगा, अगर हुजूर आप रूठ जाए तो खुदा को कैसे मनाऊंगा। कहा ए हुजूर, कहा ए मेरे साहब, मैं इसलिए मुस्कुराता था तेरी दाढ़ी पर मैं देखता था कि फरिश्ते झूला झूलते, सुभान अल्लाह वाह वाह फरिश्ते झूला झूलते थे। अरे बताओ फरिश्ते झूला झूल रहा है, अरे जब उन सहाबी से हुजूर ने चेहरा फेर लिया था, और तुम मिलादों में जलसों में सुनते हो हुजूर कब्र में आएंगे, अगर हुजूर ने कब्र में चेहरा फेर लिया तो कसम खुदा की, अरे दुनिया तो खराब हुई, आखिरत भी खराब हो जाएगी। और उस वक्त तू ये बता रब को कैसे मनाएगा। बेशक मेरे प्यारो ये पैगाम ले जाओ इस जलसे दस्तार बंदी से कि इन हुजूर की सुन्नतों को अपने चेहरे पे सजाए। बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बात सही है ना? जी बेशक सही है बात। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।